Dear students, good morning to all. I am going on remain part of chapter 10. मैंने आपको बताया था, पूरा प्रश्न समझाया है, समझ में आ गया होगा। जो डस्ट पार्टिकल्स है, एयर है, अंदर जो नेचुरल कैविटी से अंदर पहुंच जाती है, तो कभी कभी आपने देखा होगा स्नीज होती है, हमें छींक आती हैं, तो उससे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो अननेसेसरी गैसेज हैं, वो आउट हो जाती है। ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। तो व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, इसको हम समझेंगे। जैसे एक एक्टिविटी में 10.6 के माध्यम से आप ध्यान देंगे इस पर। 2 बोतल लेंगे और उसका जो बॉटम है उसको ओपन कर देंगे। इसमें एक ट्यूब लेंगे, एक कॉक लगा हुआ है, इसको देखेंगे हेल्प लेकर के, और दोनों एक ट्यूब पर एक उपाय लगाएंगे। जब इसको हम फोर्स करते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है, और जब इसको हम एयर ऊपर करते हैं, बताया डाउन और अप वाला प्रोसेस समझ लेना, तो सब क्लियर हो जाएगा। आगे आपने एक चीज़ और इसमें ध्यान देंगे, जब हम अपने माउथ से CO2 स्टॉक करते हैं लाइम वाटर में, तो उसका लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। मिल्की को कहते हैं दूधिया कलर हो जाता है। दूधिया कलर CO2 के कारण से होता है। नेक्स्ट में आप ध्यान देंगे, जो लंग्स हैं हमारे, टोटल हमारा जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होता है 21% होता है, और जो हेक्साइल प्रोसेस होती है, बताई थी हम आपको, हेक्साइल में 60.4% ऑक्सीजन, और जो 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये 2 भाग में दी गई है, कार्बन डाइऑक्साइड और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको ध्यान देंगे। ये 2 पार्ट्स में दिखाया है इसको। तो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन हेक्साइल एंड हेक्साइल एयर। अब इसमें ध्यान देंगे, ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। अब यहाँ एनिमल्स भी हैं, इंसेक्ट भी हैं, ढेर सारी आपने बात सुने होंगे। स्मॉल इंसेक्ट भी हैं, बिग इंसेक्ट भी हैं। तो आप इसमें ध्यान देंगे, सेम जो ह्यूमन से बिलोंग करते हैं, जैसे एनिमल्स आर, जैसे एलिफेंट्स है, लॉयन है, काव, गॉट, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड, ETC। इनके अंदर भी लंग्स होते हैं, और जो प्रोसेस बताया था इसी प्रकार से ये अप्लाई करते हैं। आप देखो इंसेक्ट में चलते हैं, जैसे कॉकरोच है। कॉकरोच के बारे में पढ़ाया था, इसका आउटर स्केलेटन पाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक कॉकरोच हैज़ स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल छोटे जो हैं, ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी के आउट साइड में। ये अदर इंसेक्ट आल्सो हैव स्मॉलर ओपनिंग। ऐसे ही अदर इंसेक्ट भी होते हैं, उनके भी स्मॉलर होते हैं, जैसे ही होते हैं। तो दीज ओपनिंग आर कॉल्ड, जो ओपनिंग होते हैं, जो खुले हुए रंध्र होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्पायरकल्स कहते हैं। तो उसको ध्यान देंगे, इसी के माध्यम से ये इंसेक्ट हमारा ब्रीथिंग करते हैं। आगे आपने देखा कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जो हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब का, जो नेटवर्क ऑफ एयर का ट्यूब का जो नेटवर्क बताया मैंने आपको, उसको हम ट्रेचिया कहते हैं सभी का। ये इसमें आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे, स्पायरकस इनटू द ट्रेचियल ट्यूब डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी सिमिलरली। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल goes into the tracheal tube and the move out through स्पायरिकल्स। तो उसको ध्यान देंगे। ऐसे ही अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म आपने देखा होगा। इसके अंदर भी 6th क्लास में पढ़ा था आपने, स्किन जो ब्रीथ किससे लेता है, ये स्किन से लेता है। और स्किन में द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मोस्ट एंड स्लाइमी ऑन टचिंग, तो गैसेज कैन इजीली पास थ्रू दैम। तो उसको ध्यान देंगे, पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। आगे मैं आपको नेक्स्ट और बता रहा हूँ।
जैसे आपको ब्रीथिंग अंडर वाटर, जो ऐसे एनिमल्स हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, आप इसके बारे में मैं बता चुका हूँ वैसे पहले भी। फिर भी ध्यान देंगे, क्लास 6 में पढ़ा होगा फिश के बारे में। इसमें बताई थी मैंने आपको गिल्स पाई जाती हैं, तो गिल्स के कारण से ये अपना ये पूरा प्रोसेस अप्लाई करती हैं। तो गिल्स इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन, ये इसकी हेल्प से ये ब्रीथिंग करते हैं। और गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं इनको कहते हैं रक्त वाहिनियाँ, इसके द्वारा ये अपना ये प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर। अब इसमें जो प्लांट हैं कैसे रेस्पायर करते हैं, इस प्रोसेस को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वैसे पहले भी, और भी ध्यान देंगे। जो प्लांट की लीव्स होती हैं, तो लीव्स में आपने देखा होगा ओवल शेप में या राउंड शेप में, जो बैक साइड ऑफ लीव के बैक साइड में देखेंगे तो उसमें पोर्स पाए जाते हैं, स्पोर्स होते हैं, इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। इसके द्वारा ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान दें थोड़ा सा, अगर सपोज करिए प्लांट है या कोई भी ऐसा प्लांट जिसको हमने उसके रूट को वाटर से फिल्ड कर दिया है, रूटेड पार्ट को, जो रूट इसमें है उस पार्ट को फिल कर दिया हमने, तो उसमें एयर कैसे जाती है प्लांट के नीचे भागों में। अब देखो ध्यान दीजिए, एक इसमें वेरी वेरी इंटरेस्टेड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब देखो हमारी बॉडी में आपने देखा है नोज है, फोर हेड है, आईज है, लिप्स हैं, ईयर है, हैंड्स हैं, लेग है। बॉडी के अंदर बहुत से ऑर्गन्स हैं और सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की अति आवश्यकता होती है। इट इज़ नेसेसरी ऑक्सीजन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडीज। इसी प्रकार प्लांट के जो ऑल पार्ट्स हैं उस सभी को हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो कैसे पहुंचती है ये थोड़ा ध्यान देंगे। ये एक आज में पढ़ाया था, आगे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है इसको ले जाना, लेने का जो काम करता है ये वास्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ये ऑल पार्ट्स जो प्लांट के ऑल पार्ट्स हैं उसमें ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। ऐसा आगे पढ़ाऊंगा। इसमें एक ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए अब छोटा प्लांट है और उसकी रूट तो अंदर है और हमने वाटर फिल कर दिया मिट्टी सॉइल में, तो हमें देखें बबल्स निकलते हैं मिट्टी में से, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन शो करते हैं। ध्यान देंगे इस पर। और इसमें कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की अगर हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब इस चैप्टर का फिनिश करते हैं इस चैप्टर को। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे इसको लाइक करना। थैंक यू।